मेरे शहर में एक पुराना सरकारी स्कूल था। स्कूल तो अभी भी चलता था, लेकिन उसकी पुरानी विज्ञान प्रयोगशाला सालों से बंद पड़ी थी। वजह यह थी कि वहां कई अजीब घटनाएं हुई थीं। बिजली अपने आप जल उठना, टूटे कांच से किसी के चलने जैसी आवाज आना और कभी कभी दरवाजे के पीछे से धीमी फुसफुसाहट सुनाई देना। एक बार सीनियर बच्चों की हिम्मत बढ़ाने के लिए एक टीचर ने कहा, अगर हिम्मत है तो रात को उस लैब में आधा घंटा बिताओ। 4 लड़के तैयार हो गए। शाम को सबने ताला खुलवाया और वो चारों टॉर्च लेकर अंदर चले गए। लैब का माहौल अजीब था। जंग लगे माइक्रोस्कोप, धूल से ढके कांच के जार और दीवार पर टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां। पहले 10 मिनट तक सब हंसी मजाक करते रहे, लेकिन अचानक एक बच्चे ने देखा कि कोने में रखा कंकाल, जो बायोलॉजी की पढ़ाई के लिए था, पहले वाली जगह पर नहीं था। सबको लगा कि शायद नजर का धोखा है, लेकिन तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आवाज बिल्कुल साफ थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। टॉर्च घुमाई तो देखा, कंकाल अब दरवाजे के पास खड़ा था और उसकी खाली आंखों के गड्ढों से हल्की लाल चमक निकल रही थी। तभी अचानक पूरे कमरे में कांच टूटने की आवाज गूंजने लगी। अलमारियों के अंदर रखे जार अपने आप फर्श पर गिरने लगे। कांच में बंद मेढक, सांप और इंसानी अंग सब बाहर बिखर गए। उनमें से कुछ जैसे हिल रहे थे, मानो जिंदा हों। एक लड़का डर के मारे दीवार से लगकर खड़ा हो गया। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर ठंडी उंगलियां रख दी हों। वो चीखा और बाकी ने टॉर्च घुमाई, लेकिन उसके पीछे कोई इंसान नहीं, बल्कि वही कंकाल खड़ा था। धीरे धीरे उसकी हड्डियां चरमराने लगीं, जैसे हंस रहा हो। और फिर उसकी जबड़े की हड्डी धीरे से हिली और उसने कहा, मेरा शरीर अभी अधूरा है, बाकी चाहिए। अचानक अंधेरे में एक और कंकाल अलमारी से निकल कर आया, फिर तीसरा, फिर चौथा। कमरे में दर्जनों कंकाल थे और हर एक बच्चों की तरफ बढ़ रहा था। सुबह जब दरवाजा खोला गया तो कमरे के बीच में सिर्फ 4 टॉर्च पड़ी थीं, सारी टूटी हुई। लड़कों का कोई पता नहीं चला। स्कूल वालों ने मामले को छुपा दिया और सबको यही कहा कि बच्चे भाग गए। लेकिन कुछ रातों को अगर कोई गलती से उस बंद लैब की खिड़की के पास से गुजरता है तो उसे अंदर से बच्चों की चीखें और हड्डियों के चरमराने की आवाजें साफ सुनाई देती हैं।